औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ेब अहमद है। जैसे कि 9th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं और शुक्र अल्लाह पाक का जो सवालात बता रहा हूँ उसमें से ही काफ़ी हद तक पेपर आ रहा है। अब मंडे को 9th क्लास का कंप्यूटर का पेपर है, तो उसके मुतलिक जो पेयरिंग स्कीम है वो सारी और जितने भी अहम सवालात हैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। मज़ीद देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि इस तरह के तमाम तर वीडियोज़ जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ आप तक पहुँच सकें। ये पेयरिंग स्कीम तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए है। पंजाब बोर्ड के अंदर जितने भी बोर्ड्स आते हैं उन सब के लिए ये पेयरिंग स्कीम वैलिड है। अब ये पेयरिंग स्कीम जो आपके लिए बनाई गई है बड़ी मेहनत के साथ बनाई गई है और मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर्स के पैटर्न को सामने रख के फिर उसके बाद एक जनरल बनाई गई है और इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इंशाल्लाह 2023 का एनुअल पेपर आपको आएगा। अब आपको जो बच्चे मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको मालूम है कि मैं जब पेयरिंग स्कीम जो बताता हूँ खाली पेयरिंग स्कीम नहीं बल्कि इसमें आपको स्टडी प्लान भी देता हूँ कि आपने किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और किस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप कम मेहनत से ज़्यादा बेनिफिट को गेन कर लेंगे। कंप्यूटर का पेपर आपको पता है छोटा पेपर है, 50 नंबर का पेपर है और ये पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 50 में से 50 इजीली गेन कर सकते हैं। एक मार्क स्कोरिंग पेपर भी है और दूसरा इजी होता है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं आज हम किस तरीके से तैयारी करेंगे और पेपर स्कीम क्या है। और जितने भी हम सवालात होंगे मैं वीडियो के एंड में आपको सब तमाम बता दूंगा चैप्टर के अंदर से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस है और किस तरीके से आपने तैयार करना है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं हम पेयरिंग स्कीम क्या है हमारी। सबसे पहला सवाल जो आपको पता है वो आता है एमसीक्यूज़ का। चैप्टर नंबर 1 से आपको एक एमसीक्यू, चैप्टर 1 से आपको 2 एमसीक्यू, चैप्टर 2 से 3, चैप्टर नंबर 3 से 1, चैप्टर नंबर 4 से 2 और चैप्टर नंबर 5 से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, यानी कि टोटल आपको 10 एमसीक्यूज़ आएंगे। आपने इन 10 में से 10 ही एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना है। अब ये एमसीक्यूज़ कहाँ से करने हैं? एमसीक्यूज़ करने के दो मेजर सोर्सेज होते हैं जो मैं आपको बार बार वीडियोस के अंदर बताता हूँ। एक तो एक्सरसाइजेस वाले आपने एमसीक्यूज़ करने जो आपको हर चैप्टर के एंड पे दिए जाते हैं और दूसरा आपने पास पेपर्स को कर लेना है, क्योंकि अगर आप इन दो चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपके ये एमसीक्यूज़ इनफ होते हैं। बाकी जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ जो आते हैं वो आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार किए होते हैं, जो चैप्टर्स को प्रिपेयर किया होता है उनके अंदर से आपको बन जाते हैं। या जो कंप्यूटर के अंदर आपने देखा होगा कि इंपॉर्टेंट नोट्स के नाम से आपको एक कॉलम मिलता है, या जो छोटी छोटी बातें जो चैप्टर के साइड नोट्स पे कॉलम नोट्स में लिखी गई होती है वहाँ से एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आपको एक्सरसाइजेज और पास पेपर से दो मेजर सोर्सेज हैं। बाकी जो एक दो एमसीक्यूज़ होंगे वो आपको जो आप लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे उसके अंदर से ही कवर अप हो जाएंगे, वो आपका नॉलेज बेस होगा। तो सिंपल से एमसीक्यूज है। मजीद ये कि जो कौन कौन से अहम एमसीक्यूज आपने फिर भी अहम होंगे वो आपको नीचे वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर भी देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस के तीन आपके सवालात आएंगे। पहला सवाल जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का, वो चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 2 से आएगा। चैप्टर नंबर 1 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा। अब चैप्टर नंबर 1 जो कि एक बड़ा ही बेसिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, और इसके अंदर से चूँकि एक लॉन्ग भी लाजमी आना है तो आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी बहुत अहम है। चैप्टर नंबर 2 को जस्ट आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। अब चैप्टर नंबर 1 के आपने कहाँ कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, आप उसको थॉरली कीजिएगा मुकम्मल तौर पर। चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन चूँकि आपने करने, लॉन्ग क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, शॉर्ट को भी तैयार कीजिएगा, क्योंकि पहले चैप्टर से 100% आपको एक लॉन्ग आना ही आना है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 2 से जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 के आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। वो एक्सरसाइज वाले भी कर सकते हैं, वो आप थोड़े से आपको पता है कि कन्वीन करने वाले भी होंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो ये सारे सवालात अच्छे तरीके से आपने तैयार करने। इसके तो अगर आप पहले 2 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो उससे आपको क्वेश्चन नंबर 2 इजीली हो जाएगा। खाली क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्या नाम है, शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से आएगा, ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 से कवर अप हो जाएगा। यानी कि अगर आप गौर से देखें
तो चैप्टर नंबर 2 से टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर और 3 शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इससे काफ़ी हद तक आपका पेपर कवर अप हो जाएगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको आएगा चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 से आएगा। चैप्टर नंबर 4 से आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 5 से आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर अप करना होगा। अब आपने किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको 5 चैप्टर भी तैयार ना करना पड़े, आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएं, तो उसके लिए आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 4 के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 को अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 को जो आप छोड़ेंगे ना उसको स्किप नहीं करना, आपने उनकी एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से कर लेना बस, ठीक है। यानी कि आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। यानी कि आपने इनके चैप्टर्स के आपने करने क्या है, इनके चैप्टर को मुकम्मल तौर पर तैयार करना अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली। तो उससे फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आपके 3 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार हो गए। अब बाकी पीछे रह गए 2 चैप्टर्स के जस्ट आपने एक्सरसाइजेस को तैयार कर लेना है। इस तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस इजीली कवर अप हो जाएंगे, ठीक है, जो आपने 5 चैप्टर करने थे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से आएंगे? लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आएगा, चैप्टर नंबर 3 से आएगा, चैप्टर नंबर 4। इसीलिए मैं आपको फेस कर रहा था बार बार चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग आना ही आना है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को ऊपर अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा तो यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। फिर भी जोन जोन से अहम सवालात है वो मैं आपके साथ अभी शेयर भी करे तो नीचे वीडियो के अंदर। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें कोई ए बी पार्ट नहीं होता, 8 नंबर का एक सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और आपने वही अटैम्प्ट करना है। यानी कि आपके पास टोटल 3 चैप्टर 1, 3 और 4, इनमें से कोई से 2 चैप्टर्स तैयार कर लें, इनमें से आपको सवाल आने ही आने हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, चैप्टर नंबर 3 को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, तो आपके 2 क्वेश्चन यहीं से कवर अप हो जाएंगे। अगर आप 3 को नहीं करना चाहते 4 को कर लें। 1 की मेरी सजेशन ये है आप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि एक तो आसान है और दूसरा इसको चूँकि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी तैयार करना, तो इसलिए और आपने यहाँ से इसको आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मज़ीद मैं वीडियो की जानिब मूव करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन कौन से अहम सवालात हैं वो आपको देख लीजिएगा। हाँ जी, अब आपने अपने सामने किताब को रखना है 9th क्लास की जो कंप्यूटर की है। तो मैं आपको हर चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट क्वेश्चन निशान लगवाता रहूँगा, तो आपने अच्छे तरीके से करना है। पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाऊंगा, फिर आपने क्या लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाऊंगा, आपने उसको अपने पास किताब में नोट करना, उनको लाजमी आपने करना है। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट बता रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन सा करना है, स्ट्रेटेजी मैंने आपको सारी बता दी किस तरीके से करना है। अब आप क्वेश्चंस को नोट करते रहें। पहला है सवाल है राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन बड़ी अहम है। उसके बाद है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन है जी राइट द पर्पस ऑफ अ सेट सिंबल्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की फॉर्मेशन के लिए जो सेट की फॉर्मुलेशन होती है उसका बताना है आपने। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय प्लानिंग अ सॉल्यूशन। देन है जी व्हाट इज मेंट बाय आउटपुट एंड इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्लो चार्ट। उसके बाद राइट द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम। उसके बाद आपको एक सवाल बड़ा ही मशहूर है, इफ देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम हाउ डू यू चूज द बेस्ट सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, राइट अ वे टू चेक द फ्लो चार्ट रिक्वायरमेंट। फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट के आपने कितने वेज हैं। उसके बाद है राइट द 3 एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। उसके बाद है जी राइट द 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के 3 डिसएडवांटेजेस बताने। उसके बाद है जी हाउ कैन यू वेरीफाई द अरेंजमेंट स्टेप्स ऑफ द फ्लो चार्ट। चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अब चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। राइट द डेफिनेशन ऑफ द नंबर सिस्टम, सबसे पहले चैप्टर पेज पर ही है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। व्हाट इज मेंट बाय ट्रुथ टेबल। उसके बाद नेक्स्ट है राइट द प्रोसीजर कन्वर्ट फ्रॉम द हेक्साडेसिमल टू द बाइनरी। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में किस तरह। अब एक सवाल आपको कन्वर्जन वाला भी लाजमी आएगा। उसके बाद है जी व्हाट इज मेंट बाय क्वोशंट एंड रिमाइंडर। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट। बिट और बाइट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट ऑपरेशन।
देन जी व्हाट इज मेंट बाय स्टोरेज डिवाइसेस, देन जी राइट द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट डिवाइसेस, देन जी डिफाइन द ट्रूथ टेबल बताना है कि क्या होता है, ट्रूथ वैल्यूज कौन सी होती हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लॉजिकल ऑपरेशन, उसके बाद राइट टू टिपिकल टू टाइप्स ऑफ द लॉजिकल ऑपरेशन टू टाइप्स बतानी है। तो ये चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 2 से एक सवाल मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कन्वीनियंट वाला भी आएगा, चाहे वो डेसिमल से बाइनरी में हो जाए, बाइनरी से डेसिमल में हो जाए, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हो जाए, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में हो जाए, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो जाए, या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यानी कि तीन आपके पास नंबर सिस्टम या आपकी बुक में अभी फिलहाल मौजूद है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल। ये तीनों को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना वाला का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा। उसके बाद क्योंकि चैप्टर नंबर 2 से आपको टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आने, क्योंकि 3 आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, 3 आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर और 3 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आने, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसमीटर्स, ट्रांसमीटर से क्या मुराद होता है, व्हाट इज मेंट बाय रिसीवर, देन जी व्हाट इज कॉल्ड पोर्ट नंबर क्या होता है, उसके बाद एक्सप्लेन द रोटर, रोटर को बताना है, उसके बाद व्हाट इज कॉल्ड टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद राइट यूज ऑफ एसटीएमपी प्रोटोकॉल, देन है जी डिफाइन कम्युनिकेशनल चैनल, उसके बाद है जी डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ वेब ब्राउजर, देन है जी हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक आईपी, ठीक हो गया। तो ये चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अब चैप्टर नंबर 4 को मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में है नेम 5 इश्यूज रिलेटेड टू द डाटा सिक्योरिटी, देन व्हाट इज काउंटरफिट एंड हार्ड डिस्क लोडिंग, देन जी राइट द एब्रिविएशन ऑफ सीसीटीवी की एब्रिविएशन बतानी है, व्हाट इज ट्रांजैक्शन फ्रॉड, उसके बाद है जी गिव अ रीजन टू ऐड द कैप्चा एंड ऑन अ वेबसाइट को भी जो कैप्चा आता है ना अक्सर, तो किस तरह डालते हैं, वो अहम सवाल है वाला। हु इज कॉल्ड हैकर, है जी व्हाट इज मेंट बाय इंस्क्रिप्शन से क्या मुराद है, उसके बाद है व्हाट इज सॉफ्ट लिसनिंग, देन जी राइट द 5 फीचर्स ऑफ अ गुड पासवर्ड, देन जी व्हाट इज पेटेंट एंड व्हाई डू नीड टू रजिस्टर इट, देन है जी व्हाट इज साइबर क्राइम वाला बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो कि चैप्टर इस बुक का लास्ट चैप्टर है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। व्हाट इज मेंट बाय एंकर, उसके बाद है जी व्हाट इज हाइपरलिंक, अगला सवाल है जी विच टैग इज यूज्ड टू राइट अ पैराग्राफ, नेक्स्ट है जी राइट द डेफिनेशंस ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, देन है जी राइट द फीचर्स ऑफ एचटीएमएल टैग्स, देन है जी व्हाट आर सिंगुलर टैग्स, देन है जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेडर एंड बॉडी, उसके बाद डिस्क्राइब द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फॉर्मेशन टैग्स, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसके बाद है जी व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट। तो ये चैप्टर 5 चैप्टर्स के जो अहम शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब और बताते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर 1, 3 और 4 से लॉन्ग क्वेश्चन आने, तो उन्हीं चैप्टर को लॉन्ग करने, तो आप चैप्टर 1 पे दोबारा आ जाए और लॉन्ग क्वेश्चन को मार्क कर लें। सबसे पहला ही सवाल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, ठीक है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, उसके स्टेप्स 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स तो नहीं पूछेगा ऑटोमेटिक, कोई सा एक स्टेप पूछ लेगा। अब वो कौन सा हो सकता है, वो है डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस एंड एक्सप्लेन योर आंसर अलोंग विद एग्जांपल, यानी कि क्या है, सवाल रिपीट करो तो डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस एंड एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जांपल। उसके बाद डिफाइन क्वेश्चन नंबर 2 है जी डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्ग्यू द इट्स रोल एंड इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी हाउ डू यू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट, बड़ा मशहूर सवाल है, फ्लो चार्ट वाला। उसके बाद डिफाइन फ्लो चार्ट एंड मेक द टेबल ऑफ इट्स सिंबल्स एंड यूजेस, सिंबल्स वाला जो इसके 5 बड़े इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं वो वाला सवाल इसमें आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जी एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डाटा, उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, डिफाइन ट्रेस टेबल। तो ये चैप्टर नंबर 1 के टोटल 7 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए, इनको लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से अगर आप कर लेंगे तो इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज भी कवर अप हो जाएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से लाजमी आना है। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 के अंदर फ्लो चार्ट बनाने वाला सवाल भी आपको आ सकता है कि राइट अ फ्लो चार्ट, ठीक है, कोई राइट अ फ्लो चार्ट 12 आपको पता फ्लो चार्ट है और एल्गोरिथम है, भी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट फ्लो चार्ट वाला सवाल अभी तक आया नहीं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, जो चैप्टर नंबर मैंने आपको बताया
3 के करने हैं आपने लॉन्ग, उसके नोट कर लें। बड़ा मशहूर सवाल है पहले ही, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। उसके बाद है जी व्हाट इज, मैं उसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 के कंबाइन ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज टीसीपी एंड आईपी, डिस्क्राइब 5 लेयर्स ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है। टीसीपी और आईपी को उसके 5 लेयर सिस्टम्स है ना हमारे, तो आपने वो भी करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है what are the size of IPv4 and IPv6 and explain the method to calculate the size of both standards। दोनों स्टैंडर्ड्स के क्या नाम है, हमने साइजेस बताने। उसके बाद नेक्स्ट है जी राइट अ नोट ऑन द नीड ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की जो नीड है उसके ऊपर एक नोट लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन द कीवर्ड्स टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल्स, ठीक है, हो गया। उसके बाद व्हाट डू यू, why do why do we require an installation of the key while a software is protected by a password, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट इज साइबर क्राइम एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट मेथड्स। और कस्टमर लास्ट है जी राइट अ नोट ऑन द फिशिंग अटैक, फिशिंग अटैक से क्या मुराद है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है उसको। तो ये तमाम तर लॉन्ग क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन से एमसीक्यूज। एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ रिपीट कर दूं कि आपने एक्सरसाइजेस के एंड में जो दिए गए हैं आपको एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आपने उनको करना है। ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में नहीं आने, बट वो आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं, उसमें से पूछ सकते हैं। और बाकी पास पेपर मजीद भी अगर आपने करना कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ये तमाम तो स्ट्रेटेजी प्लान था, आप इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। कोई सवाल और कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और अपने 9th क्लास के और जो दोस्तों के साथ ये इनको इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।